को 15 से 20 दिन में कलअदम करार दे दिया जाएगा। और ये भी कहा कि आइन कहता है कि कानून साजी कर सकते हैं हम, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के आइनी तरमीम के बगैर कानून साजी कर ही नहीं सकते। आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह लाखों केसेस आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर पाएगी। हम किस किस्म की तारीख लिखने जा रहे हैं, इसको लॉ एंड जस्टिस कमेटी में जाने दें, उस पर डिबेट होने दें और बेस्ट रिजल्ट को आगे आने दें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस के हवाले से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन का यह कहना है कि कल के हुक्म के बाद बेंच का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत मौखिर कर दी गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, बेंच तो टूट गया है, अब कब तक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा? जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुशावरत चल रही है। कल 3 रुकनी बेंच का फैसला जो कि 2-1 से आया था, जिसमें जस्टिस काजी फायजी सा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये फ़ैसला दिया था कि अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक जो मामलात हैं उस वक़्त तक जो तमाम अज़ खुद नोटिस की कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म दिया था, जब तक आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन पे रूल्स नहीं बना लेती। क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये काफ़ी अरसे से एक डिबेट चल रही थी कि इससे मुतल्लिक जो रूल्स हैं उनको वाज़े करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसे रिवायात पर चली आ रही हैं। तो एक जानिब जहाँ पर लेजिस्लेशन गवर्नमेंट इस मामले पे कर रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे रूल्स बनाए। इस वक्त भी मुशावरती अमल जारी है और इस मुशावरती अमल में देखा जा रहा है कि क्या जो गुज़िश्ता रोज़ 2-1 का फैसला 3 रुकनी बेंच का आया था वो इस सारे मामले पे, इंतखाबात के मामले पर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, इस पे काबिल अमल है, उसका नफाज उस पे हो सकता है या नहीं। क्योंकि ये भी एक डिबेट चल रही है कि जो इंतखाबात का मामला था, जो 22 फरवरी को बेंच की समाअत थी, वो अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई के नतीजे में थी। 9 रुकनी बेंच बना था, उसके बाद वो बेंच टूटा, 5 रुकनी बेंच बना और 1 मार्च को जो फैसला आया वो एक अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई कंक्लूड हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और दीगर 5 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी, तो एक नई आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी जा रही थी। तो इस वक्त ये डिबेट चल रही है कि क्या यह अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई है, क्योंकि अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई तो उस वक्त वहाँ रुक गई थी। लेकिन इसमें जब कोई भी जो कवानीन ये कहते हैं, ज़ाब्ते ये कहते हैं कि अगर बेंच में से कोई भी रुकन रिक्यूज कर ले तो वो बेंच टूट जाता है। इवन चीफ जस्टिस के पास भी इख्तियार नहीं होता कि जब एक दफ़ा बेंच बन जाए तो वो तहलील कर दिया जाए, उस वक़्त तक कि जब उस बेंच का कोई रुकन खुद रिक्यूज़ ना करे। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे जब बेंच आया और चंद लम्हात ही ये प्रोसीडिंग चल सकी। आमिर, ये बताइए कि वो मंजर क्या था जब अदालत आकर बैठी और वो चंद मिनट्स भी नहीं अदालत चल सकी और उसमें जनाब अमीनुद्दीन खान ने जब ये कहा कि वो इस बेंच से रिक्यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मंदो खेल भी इस पर रिक्यूज़ करना चाह रहे थे और वो बेंच उठ गया। देखिए, जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मेरे ब्रदर जज जो हैं वो बात करना चाहते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इनको बात करने दी जाए। जिस पर उन्होंने जब बात शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक हुक्मनामा जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें जस्टिस काजी फायजीसा के साथ वो उस बेंच का हिस्सा थे और उस बेंच ने ये करार दिया कि जो आइन के आर्टिकल 184(3) जिसमें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्तें टेकअप करती है या फिर अज़ खुद नोटिस लेती है, ऐसे तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दी जाए जब तक 191 के तहत रूल्स अमेंड नहीं हो जाते। लिहाजा जो बेंचेस की तश्कील है और केसेस की फिक्सेशन है, इससे मुतल्लिक वो ऑर्डर था। उसमें क्योंकि वाज़ह तौर पर जस्टिस काजी जो अमीनुद्दीन खान हैं उन्होंने ये कह दिया था काजी फायजीसा के साथ मिलकर अपने ऑर्डर में कि
तब तक तमाम केसेस की समाअत रोक दी जाए। सो आज जब ये समाअत शुरू हुई तो ये भी क्योंकि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये कार्रवाई हो रही है, लिहाजा उन्होंने कहा कि मुनासिब ये है कि मैं इस बेंच का हिस्सा ना रहूं, लिहाजा मैं माजरत करता हूं कि मैं इस बेंच में मजीद समाअत नहीं कर सकता। और यही हुआ कि उन्होंने माजरत की, जिसके बाद बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान ही फाजिल जो जजेस हैं वो कोर्ट रूम से उठकर चले गए और उसके बाद ये बेंच टूट गया। अब इस वक्त मुशावरत जारी है कि क्या नया बेंच तश्कील देना है, फुल कोर्ट बेंच तश्कील होना है, या क्या अब इसका एक फ्यूचर होगा। इस हवाले से इस वक्त मुशावरत जारी है। मुशावरत चल रही है कि इस मामले का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या पहले बेंच वाली कंट्रोवर्सी जो है ये मामला हल होगा और उसके बाद इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस है आदिल वड़ाइच, उसको सुना आपका जाएगा। बहुत शुक्रिया।